देखो शुरू हुई ना। जी सर। कह रहे हैं साधारण असाधारण रूपाम व्यवहार मात्रिकाम अविधायाधुना अष्टदशानां व्यवहार पादानाम है ना आद्यम ऋणदान पदम दर्शयति। अब किसको बता रहे हैं? ऋणदान प्रकरण को बता रहे हैं। तीसरा प्रकरण आपके 18 प्रकार के उनके पाद व्यवहार, उसमें अग्रिम आपका ऋणदान प्रकरण है, उसको विषय में बता रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बोले ऋणदान तच्च ऋणदानम सप्तविधम। ऋणदान कितने प्रकार का है पंडित जी? 7 प्रकार का। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों से ही प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार का ऋणदान है? 7 प्रकार का। कौन सा? बोले ईदृशम ऋणम देयम, इस प्रकार से ऋण देना चाहिए। ईदृशम अदेयम, ऐसे नहीं देना है, इस प्रकार का, है ना। अनेन अधिकारिणा देयम, इस प्रकार के अधिकारी को, इस व्यक्ति को देना है। अस्मिन समये देयम, इस समय देना है। अनेन प्रकारेण देयम, इस प्रकार से देना है ना। ठीक है, ये इति अधमरणे पंचविधम। ठीक है, अब उत्तमरणे दान विधि, है ना, और आदान विधि, उससे लेना और देना, ये 2 प्रकार के और हैं। तो इस प्रकार से 5 और 2 कितने प्रकार के हो जाते हैं कुल? कितने प्रकार के हो जाते हैं कुल? 7 प्रकार के। ठीक है ना। तो नारद स्मृतिकार कह रहे हैं ऋणम देयम अदेयंच येन यत्र यथा च यत् दान ग्रहण धर्माभ्याम ऋणादानमिति स्मृतम। ठीक है ना, वो सारी बातें उन्होंने एक ही श्लोक में समाविष्ट कर दी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? अशीति भागो वृद्धि स्यात् मासी मासी बंधके वर्ण क्रमाशतम द्वित्री चतुः पंचकमन्यथा। है ना, यदि आप कोई चीज बंधक रखते हैं, है ना, गिरवी रखते हैं, तो उस पर कितनी वृद्धि होगी? तो क्या प्रत्येक महीने महीने कितनी वृद्धि होगी उस पर? कितना वो आपसे ले सकता है उसके प्रति? कि बंडी कितना ले सकता है बंधक रखे हुए धन पे? है जितना आपने बंधक रखा है, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए की कोई वस्तु बंधक रखी, ठीक है, तो उसका जो 80वां हिस्सा होगा, उसका कौन सा हिस्सा होगा पंडित जी? 80वां भाग। तो 1000 का 80वां भाग कौन सा होगा? है क्यों जी? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। तो बोलो यार, कौन सा होगा 80वां भाग? अभी आप लोग मैथ पढ़ रहे हो आजकल, बोलो, परसेंटेज निकालना नहीं सिखाया है? बोलो कितना होगा? परसेंटेज निकालना नहीं बताया उसने? 800 आ जाएगा ना। 800 होगा? कहाँ हो प्रभु, 80वां भाग कहा जा रहा है, 8वां भाग नहीं कहा जा रहा है। 12.5 8वां भाग नहीं कहा जा रहा, 80वां भाग कहा जा रहा है। 12.5। परसेंटेज निकालना नहीं बताया उसने क्या? तो परसेंटेज में तो फिर ऐसे 100 से ही करेंगे ना। कैसे करेंगे, किससे करेंगे बताओ? अगर 1000 का 80% निकालेंगे तो 1000 इंटू 80/100 आ जाएगा, तो 800 आएगा। और अगर डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। और क्या कह रहा हूं मैं? वही कह रहा हूं, तो इतना ही वृद्धि होगी बस। 12.5 जो आया ना, वही वृद्धि होगी। समझ नहीं बात? वही वृद्धि है बस, उसका 80वां हिस्सा। 80 भागो वृद्धि स्यात् मासी मासी, प्रत्येक महीने कितनी वृद्धि होगी? आपको इतना याद रखना है कि प्रत्येक मास उस बंधक पे कितनी वृद्धि होगी? 80वां भाग। इतना याद रखो, आपसे डिवाइड नहीं कराएगा वो। ठीक है। अथवा, अथवा कह रहे हैं अथवा वर्ण क्रमात्, अथवा वर्ण क्रम से वृद्धि होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण से कितना लेना है? 2%। 3% क्षत्रिय से, 4% इससे, वैश्य से, और 5 पंचकम शूद्र से। ठीक है ना, सबसे अलग अलग लेना है। ठीक है पंडित जी? जी सर। वही कह रहे ब्राह्मणे अधमरणे। ब्राह्मण यदि अधमरण होता है, अधमरण मतलब ऋणी होता है, तो उससे द्विकम शतम अर्थात 100 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज। क्षत्रिय पर 3 रुपए सैकड़ा, है ना, और वैश्य पर 4 रुपए, और शूद्र पर 5 रुपए सैकड़ा। ठीक है ना, जी सैकड़ा ही चलता है ना ब्याज में। चलो अब वृद्धियों के नाम बता रहे हैं। जो प्रत्येक दिन ली जाए, है ना, उसको क्या कहा जाता है? दिन रोज रोज दी जाए जो, उसको क्या वृद्धि, कौन सी वृद्धि कहलाती है? वो कायिका वृद्धि कहलाती है ना। कौन सी वृद्धि कहलाती है? कौन सी ब्याज कहलाती है? 4 प्रकार की ब्याज होती है आपकी। कितने प्रकार की ब्याज होती है? ब्याज कितने प्रकार की हैं?
इनको लिख लीजिएगा, ये बार बार मैं पूछूंगा। जी जो भी नए लोग पढ़ रहे हैं ना, सुन लो यार, सुनो, जो भी नए लोग पढ़ रहे हैं तुरंत के तुरंत लिखते जाइए इसको। जी सर। नई चीज जो भी बता रहा हूँ वो तुरंत लिखो, क्योंकि पूछूंगा मैं आप ही लोगों से, बता रहा हूँ। चलो, 4 प्रकार की वृद्धि होती है। ये कह रहे हैं नारदेना कायिका कालिका कारिका चक्रवृद्धिश्च, है ना। शास्त्रेषु तस्य वृद्धि चतुर्विधा। वृद्धि 4 प्रकार की है। वृद्धि मतलब ब्याज, वृद्धि मतलब ब्याज। ब्याज 4 प्रकार से, कायिका कालिका कारिका और चक्रवृद्धि, ठीक है ना। कैसे कैसे होती है, तो बोले प्रतिदिन दिया जाने वाली ब्याज क्या कहलाती है आपकी, कायिका कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से ऋण लिया, है ना, अब वो ऋण इतना हो गया कि आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसके यहाँ आपने उसको क्या रख लिया, अपने यहाँ मजदूर रख लिया, बोले हमारे यहाँ कार्य करो आप प्रतिदिन। अब वो प्रतिदिन चुका रहा है उसको, तो उसको क्या कहा जाता है, कायिका वृद्धि, ठीक है ना। मासिक, महीने में जो चुकाते हैं आप 3 रुपए 5 रुपए 4 रुपए सैकड़े की जो ब्याज उठाई जाती है मार्केट से, वो चुकाया जाता है, वो कालिका है। अपनी इच्छा के अनुसार अथवा देने वाले की इच्छा के अनुसार जो निश्चित की जाए उसको क्या कहा जाता है, कारिका कहा जाता है, ठीक है ना। और ब्याज पे ब्याज जो दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, चक्रवृद्धि कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है पंडित जी, वही बात आपके ग्रंथ ये भी कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या कह रहे हैं, वृद्धेर वृद्धि चक्रवृद्धि प्रतिमासम तु कालिका। प्रत्येक महीने दी जाने वाली क्या कहलाती है, कालिका। इच्छाकृता, कारिका इच्छा के अनुसार निश्चित की जाए वो कारिता है ना। और कायी का कार्य कर्मणा, काया मतलब शरीर, शरीर के द्वारा जो दे रहे हैं आप प्रतिदिन मेहनत करके, वो क्या है, कायी का वृद्धि है, ठीक है ना। ठीक है ना, वही कह रहे हैं, एम च वृद्धि मासी 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 क्रियता थी कालिका, है ना, बता रहे वही। प्रति दिवसम गृह्यमाणा कायिका भवति, है ना, ठीक है, समझ में आई बात। जी सर। क्लियर है, 4 प्रकार की वृद्धियां, इसको लिख लीजिएगा जरूर ध्यान से, ठीक है ना। जी सर। ये नहीं सोचना कि बाद में लिख लेंगे, बाद में बात कभी नहीं आती, फिर याद रखिएगा। जी। चलिए आगे चले। अब किससे कितनी लेनी है, तो यहाँ ये भी प्रश्न बनता है आपका, है ना, तो इसको भी ध्यान रखते चलिए, फटाफट फटाफट से कह रहे हैं। कांतार गास्तु दशकम शतम सामुद्राविंशकम शतम। कांतागार मतलब कांतारगाह, कांतारगाह इत्युक्ते जो आपसे ब्याज लेकर के, मान लीजिए आप हैं धनिक व्यक्ति, है ना, मुझे कोई जंगल का व्यापार मैं करता हूँ, जंगल से संबंधित, है ना, जंगल इत्यादि में जाने वाला या कुछ भी व्यापार ऐसा करता हूँ मैं, तो मैं आपसे गया भाई कि मुझे थोड़ा सा उधार धनराशि चाहिए, आप मुझे दे दीजिए, ब्याज पे पैसा दे दीजिए कुछ, है ना। तो आप मुझसे कितनी ब्याज लेंगे, ऐसे व्यक्ति से जो व्यापार करने जंगल में जा रहा है उससे, तो मैं कौन हुआ, कांतारग हुआ, तो इसकी कितनी ब्याज लेनी है आपको। तो यदि मैं आपसे 100 रुपए लेता हूँ तो आप मुझसे उस पर कितनी ब्याज लेंगे, 10% की ब्याज उससे, ठीक है। और यदि मैं समुद्र में व्यापार करने जा रहा हूँ उसे लेकर के, तो 100 रुपए पे 20 रुपए की ब्याज आएगी, ठीक है पंडित जी, है ना। वही कह रहे हैं, कांतारम नाम अरण्यम तत्र गच्छति इति कांतारगः। अरण्य में कोई व्यापार करने जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कांतारग, है ना। उससे कितनी ब्याज लेनी होती है, 100 रुपए पे 10% की, ठीक है ना। और जो धन लेकर के कहा जाता है समुद्र इत्यादि में जाता है उससे कितनी लेनी है, 20 रुपए की, ठीक है। क्यों लेनी है ऐसी ब्याज, क्यों लेनी है ऐसी ब्याज, बोले जंगल में गया, पैसे लेके गया, शायद कहीं शेर भालू खा गया इसको, तो है, तो हमारा जो दिया हमने वो नाश हो जाएगा, मूल हमारा कौन देगा फिर, है। जो समुद्र में गया, मान लो ज्वार भाटा आ गया, कुछ भी समुद्री तूफान आ गया, चला गया, नहीं आया वापस, फिर कहाँ से मिलेगा पैसा, है। तो ये कह रहे हैं मूल विनाश, है ना, मूल विनाशस्यापि शंकितत्वात्, मूल विनाश का शंका होने के कारण इसको इतना ब्याज उनसे लेना है, ठीक है ना। अथवा दद्युवा स्वकृतां वृद्धि सर्वे सर्वासु जातिषु। अथवा जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी आपने निश्चित की है, अथवा सामने वाली पार्टी ने जितनी निश्चित की है, उसके हिसाब से सभी जातियों को वो वृद्धि निश्चित की जाए, ठीक है, ठीक है पंडित जी, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, पशु स्त्री नाम संतति ही एवं वृद्धि। पशु स्त्री इत्यादि की जो संतति होती है वही उनकी वृद्धि अर्थात ब्याज होती है, ठीक है ना, ठीक है पंडित जी। अब मान लीजिए आपको उस पे रस इत्यादि पे यदि टैक्स लिया जाए, वो कितना लिया जाएगा, उस पे कितनी वृद्धि ली जाएगी, तो कह रहे हैं
रसस्य अष्टगुणः, वस्त्र धान्य हिरण्यानाम चतुः त्रिद्विगुणः परः। रस पे कितना लेना है? 8 गुना, ठीक है, 8 गुना, समझ में आ रही बात जी। है ना? हाँ, रस पे कितनी वृद्धि ली जाती है? रस इत्यादि पे 8 गुनी। हाँ, वस्त्र वस्त्र पे 4 गुना, धान्य पे 3 गुना और हिरण्य पे 2 गुना, ठीक है पंडित जी, है ना? वशिष्ठ ने दो रसस्य त्रैगुण्यम इत्यादि अपना का है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है, हमारा जो मुख्य है उससे मतलब है नहीं फिलहाल। बात क्लियर है? जी सर। चलिए ये देखिए, अब देखिए बता रहे हैं कि यदि राजा, मान लीजिए 2 लोग हैं ना, आपने मुझसे या मैंने आपसे ऋण लिया या आपने मुझसे ऋण लिया, एक व्यक्ति ऋणी होगा, एक अधमर्ण, एक उत्तमर्ण होगा, है ना? और सपोज करो आपने मुझसे ऋण लिया है, तब आप देने के लिए मना करते हो, है ना, कि भैया हम नहीं देंगे ना, हम दे पाएंगे, हमारे पास धन वन नहीं है आपके पास, लेकिन आप देना नहीं चाहते, है ना? तो मैं कहाँ आवेदन करूंगा? जा करके राजा के पास, वापसी वाले कोर्ट जाऊंगा मैं उसको लेकर के, ठीक है? तो अब क्या, कोर्ट उसका निर्णय करेगी, उस समय तो राजा होते थे, राजा उसका निर्णय करेगा, तो राजा उसमें क्या लेगा? हिस्सा लेगा, आपसे भी लेगा और मुझसे भी लेगा। आपसे कितना लेगा और मुझसे कितना लेगा वो बता रहे हैं कि राज्य अधमरणिकः दाप्यः साधिता दशकं शतं पंचकं शतं दाप्यः प्राप्तार्थः हि उत्तमरणिका, ठीक है? यदि राजा क्या करे, किसी मतलब अधमरणिक से, जिसने धन लिया था, जैसे आपने धन लिया है तो आपसे वसूल करके यदि वो मुझे दिलाता है ना, तो जो ऋणी था ना व्यक्ति अर्थात आप, है ना, उससे कितना लेगा वो? साधिता, जिससे वसूल कर रहा है उससे कितना लेगा? 100 रुपए पे 10 रुपए लेगा उससे। यदि आपने 1 लाख रुपए लिए तो आपको 10,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे राजा को, ठीक है ना? 1 लाख मेरे वापस करने ही करने, 10,000 प्लस जमा करने किसको? राजा को, क्योंकि वो इन्वॉल्व हुआ उसमें, ठीक है? और वो मुझसे कितने लेगा? क्योंकि मेरे पैसे दिलवाए उसने, मुझसे कितने लेगा? है पंचकम शतम दाप्य ही उत्तमरणिका, उत्तमरणिक से 5% रुपए उसमें से लेगा, ठीक है ना जी। राजा? तो ध्यान रहेगा ना, अधमरणिक से कितना लेना है यदि वो दिलवाता है तो? दाप्या साधिता, है ना? और उत्तम अधम और उत्तमरणिक से 5%, ठीक है ना? जी। टैक्स के रूप में, कर के रूप में, ठीक है ना? बात क्लियर है ना? यस है? जी सर। हीन जातिम परीक्षीणम ऋणार्थम कर्म कारयेत। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, वो निर्धन है बेचारा, उसके पास धन ही नहीं, तो उसका क्या करे? कहने निर्धनम अधमरणिकम इति आह, उसके विषय में बता रहे हैं। यदि कोई अधमर्ण निर्धन है बेचारा तो क्या करे? तो कह रहे हैं हीन जाति, यदि वह हीन जाति का है तो क्या करे उससे? बोले ऋणार्थम कर्म कारयेत, ऋण जब तक चुकता ना हो जाए तब तक उससे क्या कराता रहे? कार्य कराता रहे। समझ में आई बात? ठीक है ना? उसके निवृत्ति के लिए, है ना, उससे कार्य कराता रहे। यदि ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण तो परीक्षण है, यदि ब्राह्मण निर्धन है, परीक्षण है, तो सनईदा यह यथोदयम, उससे निश्चित कर दे कि भैया तुम्हें कैसे भी करो, कहीं से करो, आपको इतना इतना व्यवस्था हमें करके देना है, ठीक है ना? अब कह रहे हैं, बता रहे कब ऋण देना है, कब नहीं वापस करना है। मान लीजिए ऋण लिया आपके बाबा जी ने और आप थोड़ी ना चुकाओगे उसको, या किस कंडीशन में आपको चुकाना पड़ेगा? आपके पिताजी ने ऋण लिया, है ना, तो आपको किस कंडीशन में चुकाना पड़ेगा? बाबा जी ने ऋण लिया और बाबा जी निकल गए, चले गए अपना, है ना, भगवान जी के पास में, तो पिताजी चुकाएंगे, या पिताजी किस कंडीशन में चुकाएंगे, अथवा कौन चुकाएगा, है ना, अम्मा जी को चुकाना होगा या किसको चुकाना होगा वो ऋण? ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो उस विषय में हम निर्णय कर रहे हैं, है ना? यदि ऋण लिया जाता है तो किस कंडीशन में कौन कौन उसको चुकाने का अधिकारी होता है, ठीक है ना? जी। बोले अभिवक्त ही
कुटुंबार्थे यदि ऋणम तु कृतम भवेत, यदि कुटुंब के भरण पोषण के लिए, कैसे परिवार में, अविभक्त परिवार में, अविभक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली ज्वाइंट फैमिली। है ना, ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में यदि जी। कुटुंब के भरण पोषण के लिए किसी ने ऋण लिया है, मान लीजिए बाबा जी ने ऋण लिया आपके, ठीक है, परिवार के भरण पोषण के लिए, स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने ऋण ले लिया है ना भरण पोषण के लिए, यदि ऋणम तो कृतम भवेत, है ना, और वो क्या हुए, प्रेते प्रोषिते वा, है ना, वो निकल गए, चले गए, ठीक है ना, उनका गोलोकवास हो गया, गोलोकवासी हो गए वो, है ना, तो कौन देगा उनका, वो कौन देगा उसके विषय में, उनका ऋण कौन चुकाएगा फिर, है, लिया तो सारे कुटुंब के लिए था, तो है तो कह रहे वही कह रहे तद्युः तद रिक्थिनः, कौन देंगे, उनके रिक्थी अर्थात उनके उत्तराधिकारी, समझ में आई बात, इनको वे उत्तराधिकारी बना के गए होंगे, वो ऋण को वापस करेंगे, ठीक है। कुटुंब, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपसे सीधा सीधा, एक कुटुंब के निमित्त कुटुंबार्थ यदि ऋणम तो कृतम भवेत, है ना, उसको देने वाला कौन होगा, उसको कौन पटाएगा, है उस ऋण को, क्या बताइएगा, कौन बताएगा उसको, जो ऋण उत्तराधिकारी होगा, ठीक है ना, उत्तराधिकारी थिन होगा, है ना, बोले या तो उसके कुटुंबी लोग देंगे या फिर उसके उत्तराधिकारी, वो वास्तव में उत्तराधिकारी देंगे, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, न योषित पतिपुत्राभ्याम न पुत्रेण कृतं पिता दद्यादृते कुटुंबार्थात न पति स्त्री कृतं तथा, है ना, मान लीजिए ऐसा भी ऋण होगा, ये तो पहला वाला तो कुटुंब के भरण पोषण के लिए लिया गया था, समझ आई बात, है ना, मान लीजिए ऐसा ऋण जो कि भरण पोषण के लिए न लिया गया हो, उसने अपने किसी कार्य के लिए लिया हो, समझ रही बात ना जी, उसने अपनी किसी स्वार्थ के लिए लिया गया हो, किसी अन्य कार्य के लिए, कुटुंब के भरण मतलब अपने पर्सनली लिया गया हो, किसी के निमित्त, सबके लिए ना लिया गया हो, तो उसको कौन किसका भरेगा, है कौन भरेगा, तो कह रहे हैं न योषितः पति, पति के द्वारा किया गया तो पत्नी नहीं भरेगी, है ना, पुत्रों के द्वारा किया गया है तो माँ नहीं भरेगी, है ना, अथवा पुत्रेण कृतं पिता, है ना, यदि पुत्र के दिया, है ना, पुत्र के द्वारा किया गया तो पिता नहीं भरेगा, समझ आई बात, है ना, सर। और यदि स्त्री, है ना, और है ना पति कृतम स्त्री कृतम न पति, और स्त्री के द्वारा लिया गया तो पति नहीं भरेगा, मतलब अपने लिए लिया उसने तो उसका कोई मतलब हम लोगों से है ही नहीं, उसने हम लोगों के निमित्त लिया हो तो तब हमारा मतलब उससे होता, समझ रही बात ना, बात भी ठीक है, है ना, जी सर, क्या कह रहे हैं, चलिए आगे, सुराकाम द्यूतकृतम दंड शुल्क अवशिष्टकम वृथा दानम तथैवेह पुत्रो दद्यात् न पैतृकम, यदि पिता किन किन निमित्त से यदि धन लेता है तो पुत्र देने का अधिकारी नहीं होगा, उसको पुत्र नहीं चुकाएगा, उसको कह रहे हैं सुरापान के लिए, यदि शराब पीने के लिए, मद्यपान करने के लिए यदि पिता धन लेता है किसी से तो उसको पुत्र चुकाने का अधिकारी, तो क्रीड़ा के लिए लेता है तो भी ठीक है ना, काम क्रीड़ा करने के लिए कोई भी ऐसे करने के लिए लेता है तो उसका भी चुकाने का अधिकारी पुत्र नहीं होता, ठीक है ना, समझ में आई बात, ठीक है ना, अथवा शुल्क इत्यादि या किसी निधि का अवशिष्ट भाग इत्यादि उसको चुकाने का भी अधिकारी पुत्र नहीं होता, है ना, दंड इत्यादि का, वृथा दान, फालतू के दान में किसी ने लेकर के उधार लेकर के दान कर दिया फालतू का तो उसको भी चुकाने का अधिकारी पुत्र, है ना, पुत्रो न दद्यात् पैतृकम, पिता के द्वारा किया गया ऐसा ऋण पुत्र नहीं चुकाएगा, समझ में आ गई बात, जी, देखिए अभी बताया था ना, स्त्रीकृत धन ऋण को कोई उनका पति नहीं चुकाएगा, है ना, ना पति स्त्री कृतम तथा, पढ़ा था ना पीछे भी, स्त्री यदि ऋण करती है तो उसका ऋण को पति नहीं चुकाएगा, तो उसका थोड़ा सा अपवाद है वो बता रहे हैं, कौन कौन ऐसे हैं
जिनकी यदि स्त्री ऋण लेती है तो पति को चुकाना पड़ेगा। कौन कौन है ऐसे? गोप, गाय पालने वाले, ठीक है ना। शौंडिकः, शौंडिक इत्युक्ते, शौंडिक नाम सुराकारः, सुरा इत्यादि बनाने वाले अर्थात शराब इत्यादि बनाने वाले ना, ठीक है ना। ठीक है। शैलूष, शैलूष मतलब नट। शैलूष किसको कहा जाता है? नट, है ना। रजक वस्त्र धोने वाला, ठीक है ना, है ना, वस्त्रों को रंगने वाला, दोनों बातें हो सकती है। व्याध, है ना, वही आपका मृगया करने वाला बहेलिया जो बोलते हैं ना, ठीक है ना। योषिताम कृतम दंडम, है ना, योषिताम ऋणम दद्यात्, इनकी पत्नियां यदि ऋण लेती हैं तो उनका ऋण कौन चुकाएगा? पति ही योषिताम ऋणम दद्यात्, है ना। क्यों? क्यों इनका ऋण इनका पति चुकाएगा? क्यों चुकाएगा? क्यों? तेषाम यस्माद् वृत्ति तथा आश्रया, क्योंकि इनकी वृत्ति किसके आश्रित है? किसके आश्रित है इनकी वृत्ति? स्त्रियों के आश्रित है। स्त्रियां भी तो काम करती हैं ना इनके घरों में, तो इनकी आश्रित होती है इनकी स्त्री, इसलिए स्त्री के द्वारा लिया गया ऋण इनको पड़ेगा, ठीक है ना। बात क्लियर है जी। आगे कह रहे हैं प्रतिपन्नम स्त्रियादेयम पत्यावा। अब देखिए आपने क्या एक और पढ़ी थी ना लाइन कि पति कृतम भारी आनंद, यदि पति ने ऋण किया है अपने लिए तो पत्नी उसको देने के अधिकार, लेकिन कौन सी कंडीशन में पत्नी को भी देना पड़ेगा? तो बता रहे हैं प्रतिपन्नम स्त्रियादेयम, प्रतिपन्नम स्त्रियादेयम पत्यावा यत् सह कृतम, है ना, पत्यावा सह यत् कृतम स्वयं कृतम वा यत् ऋणम नान्यत् स्त्री दातुम अर्हति। बोले ये ऋण आपको कब किसको देने हैं? कब देने? उसको देने पड़ेंगे, ठीक है ना, पत्नी को, पत्नी को देने पड़ेंगे, ठीक है ना। कब 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 देने पड़ेंगे? तो क्या कह रहे हैं? प्रतिपन्ना अवस्थायाम, है ना। प्रतिपन्ना मतलब हाँ, है ना, ठीक है, समझ में बात। अथवा पति, दो बातें हैं प्रतिपन्न में, या तो उसकी मृत्यु हो गई है या वो कहीं बाहर चला गया है, ठीक है। दोनों कंडीशन में कौन देगा उसका ऋण? उसकी पत्नी देगी, ठीक है ना, ठीक है जी सर। जी। और इसको आगे चलिए, इनको अभी एक चीज आई है प्रतिभाव्य, है ना। क्या है? प्रातिभाव्य, ठीक है। क्या ये जी? प्रातिभाव्य। प्रातिभाव्य किसे कहा जाता है? कह रहे हैं प्रातिभाव्यम नाम विश्वासार्थम पुरुषांतरेण सह समयः, है ना। प्रतिभाव्य किसे कहा जाता है? अरे उस जिसके विश्वास से आप किसी अन्य व्यक्ति को धन देते हैं, तो बहुत लोग गारंटर बनते हैं ना। प्रतिभावी मतलब गारंटर, हिंदी भाषा में कह सकते हैं, है ना। किसी की गारंटर बोले दे दो ये पैसे चुका देगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। उसी को प्रतिभाव्य कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यम विधीयते आदौ तो वितथेदाप्या वितरस्य दाप्यौ इतरस्य सुता अपि, दाप्यौ इतरस्य सुता अपि, है ना। आद्यौ तो वितथेदाप्यौ इतरस्य सुता अपि। समझिए, गारंटर किस कंडीशन में गारंटर उसका देने वाला बनेगा, समझ रहे हैं ना। दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यम विधीयते। प्रतिभाव्य किसको कहा जाता है? यथा दर्शने, है ना, दर्शनापेक्षायाम एनम दर्शयिष्यामि। बोले देखो इसको दिखा के तुम्हारे सामने दे रहा हूं भाई, देखो
है ना। बोले देखो तुम्हारे सामने ये वस्तु दी जा रही है, ठीक है ना, तो ये दर्शन प्रातिभाव्य हो गया, ठीक है ना, समझे बात, जी। पहला समझ में आ गया है ना। और दूसरा प्रत्यय अर्थात विश्वास है, विश्वास दिला करके, है ना, कि मेरे विश्वास पे दे दो तुम, ठीक है ना। मम प्रत्यय न अस्य धनम प्रयच्छ, मेरे विश्वास पे इसको ये धन दे दो, नायम ताम वंचयिष्यते, ये तुम्हें धोखा नहीं देगा, है ना, ये वंचन नहीं करेगा तुम्हारा, है ना, ठीक है पंडित जी। ये दूसरा क्या हुआ, प्रत्यय, ठीक है ना। और तीसरा, तीसरा क्या है, दान, है ना, यदि इसने गड़बड़ कर दिया तो मैं दूंगा, ये तीसरी लेवल का है, समझ में आ गई बात, ये तीसरा वाला है। तो तीनों समझ में आ गए, तीनों प्रकार के प्रतिभावी, तीनों प्रातिभाव्य कहे जाते हैं। बोले आप धन दे दो, इसने यदि नहीं दिया तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं दूंगा, ठीक है। एक विश्वास से किया जाता है, एक गारंटी ली जाती है। तो ये थर्ड वाला तो एक अच्छे लेवल का है ना, ऐसा आप कभी कह सकते हैं आपका बहुत ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति होगा कोई, तब ऐसे व्यक्ति गारंटी ले सकते हैं आप कि हाँ हम ही देंगे इसके की उधार को, है ना, ठीक है। हाँ वही कह रहे, दाने मतलब यदि अयम न ददाति तर्हि तदानी महमेव दास्यामि इति, ठीक है ना। इस प्रकार के इन तीनों को क्या कहा जाता है, प्रातिभाव्य कहा जाता है तीनों को, ठीक है। हाँ कौन सा प्रकार प्रातिभाव्य का, नहीं ध्यान रखिएगा, दर्शन प्रत्यय दान, ठीक। और कौन कौन सी परिभाषा उनकी वो भी बता दी मैंने आपको, ठीक है ना, ठीक है ना जी। तो कह रहे हैं आद्यौ तु वितथे दाप्यात्, दाप्यौ, यदि आदि के दो कौन से दर्शन वाला और प्रत्यय वाला, ये दोनों यदि झूठे हो जाते हैं, व्यक्ति झूठे हो जाते हैं मतलब यदि वे धन नहीं देते हैं और ये व्यक्ति मुकर जाए, भैया हमें नहीं पता है, हमने जाने तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा करके मुकर जाते हैं, तो राजा के पास आवेदन करे उसके लिए, और राजा क्या करे कि जिसका वास्तव में धन है उसका धन उसको वापस करा दे, ठीक है। लेकिन यदि तीसरा जो दान वाला है, जो बहुत ज्यादा बड़ी अम्मा बन रहे थे, वो यदि झूठा पड़ता है ना, उसके पुत्रों से भी उसको वसूल कराए राजा, इतर से सुतापि, उसके पुत्र भी उसको वसूल करवाएंगे धन को, समझ में बात, जो गारंटर बनाता बीच में, बड़ी अम्मा बने थे, ठीक है ना। इतर अर्थात दान प्रतिभुवाः सुतापि दाप्याः, उसके पुत्र भी उसको वापस कराएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अर्थात इससे क्या पता पड़ता कि पूर्व वाले के तो वापस नहीं करेंगे, वो अपने आप राजा दिलवाएगा उसको, यही बता रहे हैं, देखो स्पष्ट कर रहे हैं उसी बात को, क्या कह रहे हैं, दर्शन प्रतिभू यत्र वृतः, दर्शन प्रतिभू जहां पर क्या हो जाए पंडित जी, दर्शन प्रतिभू है या फिर प्रत्यय प्रतिभू, है ना, दर्शन प्रतिभू अथवा प्रत्यायिकोपि वा यत्र मृतः, यदि वो मृत हो जाते हैं, चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, ठीक है ना, है ना, तो न तत्पुत्राः ऋणम दद्युः, तो उसके पुत्र पौत्र इत्यादि ऋण देने के अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन जो तीसरा वाला है पंडित जी, कौन सा वाला, धान वाला है ना, उसके पुत्रों से भी, समझ में बात, दानाय यः स्थितः, दाना ऐसे तो वही जो स्थित है पूर्व वाला, के पुत्र से भी दिलवाएंगे आप धन उसको, ठीक है। शादी बड़ी अम्मा बने थे ना, बीच में देना पड़ेगा अभी, ठीक है जी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यदि मान लीजिए एक विषय में बहुत सारे गारंटर बन गए कोई, है ना, जैसे आपने मुझे धन दिया और उसमें गारंटर 10-15 लोग हैं, ठीक है, उन सब ने कहा कि नहीं महोदय को दे दो, हमारे भरोसे पे दे दो, ये वापस कर देंगे, दे दो। अब महोदय निकल गए वहां से पैसे लेकर के, अब 10-11 लोगों पे वो केस हुआ, अब कौन देगा उस पैसे को, तो कह रहे हैं बहवः स्युः यदि स्वांशैः दद्युः प्रतिभुवो धनम, तो यदि उसमें बहुत सारे प्रतिभू हैं, ठीक है, बहवः स्युः यदि प्रतिभु, तो क्या करेंगे सब लोग अपना अपना हिस्सा, मान लीजिए यदि महोदय ने 1 लाख रुपए उधार लिया है, तो उस 1 लाख के कितने हिस्से कर दिए, 10 हिस्से, 10-10 हजार सब लोग चुकाएंगे फिर उसमें, ठीक है ना। और यदि उनमें ये कहते कि नहीं भैया महोदय से ज्यादा ही स्नेह था सबको, है बोले नहीं हम चुकाएंगे ऐसा करके, यानी हम पूरा दे देंगे, कोई बात नहीं है, वो हमारे परिचय के थे, उनसे कोई गलती हुई होगी या कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कुछ आपत्ति रही होगी, इसीलिए उनको ये करना पड़ा, है ना, उनका जो धन है हम चुकाएंगे। तो यदि एक ही कोई व्यक्ति ऐसा, और वो ये बात सारे के सारे लोग कहने लगे, है ना, तो धनिक क्या करे, बोले धनिक यथा रुचि एक छाया श्रितेषु, यदि किसी एक की इच्छा उसको देने की, वो सारे धन को, तो धनिक की जिससे लेने की इच्छा हो उससे जाकर के दे सकता है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से पहली वाली पंक्ति से प्रश्न आपका आ सकता है, याद रखिएगा।
आगे क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं सर, नहीं बोल हो रहा है। हम्म। अच्छी घटना पे आधारित है, बोर नहीं होगा इंसान। है? सच्ची घटना पे आधारित है, कोई बोर नहीं होगा। बस थोड़ा सा फर्क हम्म। है, यहाँ कोई पहचानेगा नहीं, बोलेगा मैं तो जान ही नहीं रहा था। कह रहे प्रतिभू उदापित हो, या तो मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए आप गारंटर बने थे, है ना? मैंने उधार लिया था, देने वाला तीसरा कोई व्यक्ति था, है ना? देने वाला ये, है ना? लेने वाला ये, ठीक है? ये आपका कौन हो गया? लेने वाला। अधमर्ण, ठीक है? और ये कौन है आपका? उत्तमर्ण, ठीक है? गारंटर कौन बना बीच में? जी। ये, है ना? ये प्रतिभू हो गया आपका, ठीक है? अब आपने, राजा ने, मैंने, आपने आवेदन किया, ये चला गया बीच में से, तो आपसे धन वसूल किया गया, आपने वो धन वापस दिया, राजा के सामने वापस दिया, ठीक है ना? प्रतिभू उदापिता यत्तु प्रकाशम धनिनो धनम, है ना? धनी को आपने धन वापस कर दिया, सबके सामने प्रकाशित करके सबको दिखाते हुए, है ना? और यदि कल को मैं वापस आ जाता हूँ या धवरण वापस आ जाता है तो क्या किया जाए? द्विगुणम प्रतिदातव्यम ऋणी कई, ऋणी कई, ऋणी कई, क्या है? ऋणी कई भी तस्य भवेत, है ना? बोले उसका धन क्या करे फिर? दुगना करके वापस कराए। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लिया था, ठीक है, और 1 लाख रुपए लेकर के मैं संपत्त हो गया, चला गया, आपको देना पड़ा मेरा पैसा, ठीक है? यदि कल को मैं वापस आता हूँ तो आप मुझसे कितना रुपए वसूल करेंगे फिर? 2 लाख रुपए, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, है ना? यदि प्रतिभू किसी का धन देता है तो उससे कितना वापस लेगा बाद में फिर? 2 गुना, ठीक है? जी। वो आपने पढ़ ही लिया, देखो पीछे वाला तो ये तो पढ़ा ही था ना, स्त्री और पशु की क्या संपत्ति उनका ऋण होती है ना, ठीक है? और मान लो कि वो बेचारा गरीब है, पुराने टाइम में तो ऐसा ही होता था ना, यदि मान लीजिए जैसे 3 ही लोग हैं ना, आप हैं, ये 3 लोग हैं, है ना? अब बीच वाला कहीं भाग गया, बीच वाला भाग गया तो क्या किया गया? ये जो बेचारा प्रतिभू था, है ना, इसके पास धन भी नहीं था, तो उसके क्या ले लिया, उसने क्या छीन लिया उससे? उससे पशु और उसकी स्त्री छीन ली बेचारे की, है ना? बोले तुम्हारी स्त्री और पशु हमारे हो गए, जब तक तुम लोग ये नहीं चुका देते, उसके बदले में हम ये ले जा रहे हैं, है ना? तो अपने पैसे अपनी गारंटी पे दिलवाए थे, उसकी जगह हम क्या ले जा रहे हैं? आपके स्त्री और पशु ले जा रहे हैं, ठीक है ना? और हमारी बात, यदि ऐसी चीजें ली गई हैं, है ना, वो सारी चीजें क्या कराए पंडित जी? सारी चीजें उनको वापस करावे संत, है ना? ठीक है? हाँ, उनको वही चीज वापस देनी चाहिए, उतना ही पशु, उतनी वही स्त्री इत्यादि सब वापस उसकी, मैं मतलब मुझे कराना है, मैंने लिया था ना लोन, तो मुझे वापस कराना है बाद में, है ना? तो ये संतति स्त्री पशु शु एवं, है ना? और धान्य, यदि आपका धान्य उठा के लेगा, मान लीजिए आपकी खेती है, आपका सारा धान्य उठवा लिया उसने, चलो जब तुम्हारे पैसे गए, मतलब अब हमारा धान्य हमारा हुआ, ठीक है? खेत कटवा लिया आपका, सारी फसल तोड़वा ली आपकी, तो उस धान्य का मैं 3 गुना आपको वापस करूंगा, ठीक है? धान्यम त्रिगुणम एव च। और यदि आपके वस्त्र इत्यादि का व्यापार है, वो ले गया तो मेरा वस्त्रम चतुर्गुणम प्रोक्तम, वस्त्र 4 गुना आपको वापस करूंगा मैं। यदि रस ले लिया गया, आपके तैल इत्यादि होता है आपके यहाँ, तो वो ले लिया, फिर मेरा 8 गुना वापस करूंगा, ठीक है ना? जी समझ मेरी बात? जी। बात आती है गिरवी वाली वस्तु की, है ना? यदि मान लीजिए गिरवी रख दी जाए कोई चीज, तो फिर वो कैसे नष्ट होती है, कब नष्ट होती है, क्या होता है उसका, वो बात करेंगे, ठीक है ना? उसके विषय में बात करें। एक चीज लिखी यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को ऊपर हेडिंग में, जो स्पेशल दिख रहा है, देखो पुराने लोग बताओ, दिख रहा है कुछ? नई चीज दिखी है? अरे आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? आ तो रही है नई चीज। नई चीज नहीं दिख रही है? बुद्धि लगाओ, देखो कुछ दिखे तो। अरे मूर्ख बालकों, यहाँ क्या लिखा है? चतुर्विध, चतुर्विध आधे विशेषम, यानी आदि कितने प्रकार की है ये?
4 प्रकार की। चार वो तो प्रकार पता था उसमें। यहाँ कौन से से क्वेश्चन बताओ आता हमें, है। 4 प्रकार कौन से हैं? आदि के चार हाँ तो बताओ ना, और क्या स्थान व्याधि के से लिए चार? वो था तो स्थान से कालकृत प्रवासात कर्मण कुछ श्लोक। बताओ ढंग से बताओ, कौन से 4? श्लोक नहीं याद है, लेकिन वो है कि कालकृत प्रवासात कर्मण ऐसे करके 4 तो था वहां पे। स्थान सेध है, कालकृत प्रवास थोड़ा क्रम आगे पीछे होगा, कहीं जा रहे हो पता बोलो, है ढंग से बोलो। श्लोक नहीं याद आ रहा मुझे, वही तो याद कर, पता नहीं कैसे था वक्तव्य, नहीं याद आ रहा है। श्लोक है इसका एक, आसे देव क्षम्यता मोदी, नहीं ऊपर है, याद ही नहीं आ रहा श्लोक। चल, तो क्या कह रहे हैं, 4 प्रकार की जो आदि है उसके विषय में बताया जा रहा है ना, भी आगे बताएंगे ना। टीका में आया, आगे बता दूंगा। तो वही कह रहे हैं, आदि कभी ये नष्ट हो जाती है आपकी, तो कह रहे हैं बंध, आदि मतलब बंधक। बोले आदि प्रणश्ये द्विगुणे धने यदि न मोक्षते। आदि कब नष्ट हो जाती है? यदि वो दुगनी हो जाए और आप उसको नहीं छुड़ाते हैं तब। ठीक है ना। मान लीजिए आपने कोई चीज गिरवी रखी, आपकी चीज की कीमत 5,000 रुपए, आपने उस पर उधार लिए 2,000 रुपए, कम ही मिलते हैं ना। 5,000 की चीज पे 2,000 रुपए मिलेंगे आपको उधार, आपने 2,000 लिए और उस पर ब्याज लगी आपकी, तो जो आपने ब्याज उधार लग के पैसे लिए ना, यदि वो आपकी आधी 5,000 है उसका दुगुना हो जाते हैं, 10,000 हो जाते हैं वो रुपए, तो आपकी आधी डूब जाती है, चली जाती है वो चीज आपकी। ठीक है ना, समझ में आई बात? जी महोदय। समझ में आई बात है? जी जी महोदय। है ना। जी आगे क्या कह रहे हैं, देखो 2 प्रकार तो आगे ही बता दिए अगली पंक्ति में, 3 प्रकार बता दिए, एक रह गया बस, नहीं बताए? हाँ, लेकिन काले इसका जो एक श्लोक है महोदय। कोई बात नहीं, 3 तो बता ही दिया आगे। कह रहे काले काल नश्य फल भोग्यो न नश्यति। है ठीक है ना। अरे आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी महोदय आ रही है। वही कह रहे हैं, काले काल कृतो नश्येत फल भोग्यो न नश्यति। बोले ऐसी आदि कभी नष्ट नहीं होती जिसका वो क्या कर रहा है व्यक्ति, जिसके पास अपने आदि वो बंधक रखी वस्तु उसे यदि उसका वो उपभोग कर रहा है बराबर, तो कभी नष्ट नहीं होती। समझ में आई बात? है ना। मतलब कैसे नष्ट नहीं होती है? अरे मान लीजिए कोई वस्तु आपने जैसे अपने बैल गिरवी रख दी है, गाय गिरवी रख दी अपनी, और उसे धन ले लिया। अभी उन्होंने कहा था ना, यदि आधी दुगनी हो जाए तो नष्ट हो जाती है। आधी के जो आपने उधार लिया था ब्याज, यदि वो दुगना चला जाता है आप आधी के मूल्य का, तो क्या आधी नष्ट हो जाती है। लेकिन कब नष्ट नहीं होती? यदि उसका वो उपभोग कर रहा है तो। कोई ऐसी वस्तु है जिसका वो उपभोग कर रहा है, गाय है, पशु है, कोई भी वस्तु है ना, वो यदि आधी के रूप में रखवाई आपने, यदि उसका उपभोग कर रहा है, तो वो चाहे दुगनी हो जाए, 50 गुनी हो जाए, कितना भी उसको समय हो जाए, कितना भी समय चला जाए, उसको वो नष्ट कभी भी नहीं होती। समझ में आ गई बात? वही कह रहे हैं। है ना, फल भोग्य अर्थात फलम भोग्यो यस्यादु फल भोग्या क्षेत्र इत्यादि, है ना। कदाचित अपनी न नश्यति, वो कदापि नश्यत नश्य नहीं होते। ठीक है ना। जी बात क्लियर हुई? जी। चलिए आगे। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि मान लीजिए कोई वस्तु आपने गुप्त तरीके से रखवाई है, आप उसको पता नहीं रखने वाले को, और वो यदि उसका उपभोग कर लेता है ना, तो उसमें वृद्धि नहीं दी जाती। वही कह रहे हैं,
गोप्यादि भोगे नो वृद्धि सोपकारे च ह्यापिते हापिते नष्टो देयो विनष्टश्च देवराज कृतादृते। है ना, यदि आपने कोई गोपनीय वस्तु अपनी रखवाई थी और यदि वो उसका क्या कर लेता है, उपभोग कर लेता है, तो आपको क्या नहीं देनी है पंडित जी? वृद्धि वृद्धि नहीं देनी है, नो वृद्धि हापिते। ठीक है ना। और बोले सोपकारे च, और यदि कोई उपकृत करने वाली वस्तु, यदि कोई उसका ऐसी वस्तु आपने गिरवी रखवाई जो उसका उपकार कर रही है ना, जैसे आपने गाय रखवा दी उसके पास अपनी, या बैल रखवा दिए, जैसे वो खेत जोत रहा है, गाय रखवा दी जिसका वो दूध पी रहा है, यदि उसका कोई उपकार कर रही है, ऐसी वस्तु पे भी वृद्धि नहीं दी जाती। समझ में आई बात? है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या बता रहे हैं, है ना, यदि दैवराज कृतादृते, यदि वो आपकी विनष्ट हो जाती है ना, दैव किसी दैव उपद्रव के कारण या राजकीय उपद्रव के कारण, ठीक है ना, है ना, तो आपकी जो बंधक रखी हुई वस्तु यदि नष्ट हो जाती है ना, क्या करें, तो क्या करें उसको, बोले उसके सदृश नष्टो देयः, ऐसी वस्तु आपको वापस करनी होगी। ठीक है, उसके बिना ही, है ना, कृतादृते, उसके बिना। यदि दैविक आपदा से नष्ट होती तो वापस नहीं करेगा वो, ये वो तो दैविक आपदा है, हुई, खत्म हो गई आपकी चीज, हम क्या कर सकते हैं उसमें, बीमार थी, मर गई वो, खत्म बात। या फिर राजा का कोई ऐसा कार्य पड़ा, वो राजा ने छीन लिया अथवा कुछ हो गया, तो उसमें उसके अतिरिक्त जितनी प्रकार से यदि विनष्ट होती है ना, तो ऐसे नष्ट होने पर उसको वो आपको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ में बात? जी 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 महोदय, लेना ही नहीं चाहिए फिर तो। अब देखिए, आपने कहा था ना, आदि प्रणश्चेत द्विगुणे, आदि जब दुगुनी हो जाए तो नष्ट हो जाती है ना, उसी का अपवाद बता रहे हैं, है ना, उसी का अपवाद बता रहे हैं। ठीक है ना, कब नष्ट नहीं होती है वो आदि, तो कह रहे चरित्र बंधक कृतम स वृद्ध्यादापयेद धनम सत्यम कारकृतम द्रव्यम द्विगुणम प्रतिदापयेत। अभी चरित्र बंधक क्या है? चरित्र बंधक क्या है? मान लीजिए मैंने स्वीकार करके खुद अपनी इच्छा से धन दिया है अथवा धन लिया है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपकी वस्तु का मूल्य कितना है, कोई आपका, आपने स्वर्ण कंकड़ को गिरवी रखा आपने, उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य 50,000 रुपए। ठीक है, अब उस 50,000 की मूल्य की वस्तु पे मैंने क्या दे दिया आपको, 1,00,000 रुपए का ऋण दे दिया। म्यूट कर लो जी, कितना ऋण दिया आपको मैंने, 1,00,000 का ऋण दे दिया। ठीक है ना, है ना जी, है ना, अथवा आपकी वस्तु का मूल्य 1,00,000 रुपए है ना, उस पे मैंने कितना ऋण ले लिया, मात्रा उससे कम से कम, मतलब बहुत कम ऋण लिया है ना, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए ऐसा ले लिया, तो इसको क्या कहते हैं, चरित्र बंधक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको चरित्र बंधक। ठीक है ना। जी, तो ऐसी वस्तु, ऐसा कार्य होने पर, ठीक है ना, इस कंडीशन में क्या करे राजा, तो कह रहे चरित्र बंधक कृतम स, है ना, सौवृद्ध्यादापयेद धनम, वृद्धि के साथ धन वापस कराना चाहिए उसका। ठीक है ना, इतनी वृद्धि बनी वो भी, क्योंकि उसने भाई आपके पास तो उपकार किया ना, आपकी 50,000 की चीज थी, आपको 1,00,000 रुपए दे दिया उसने, व्यक्ति ने, सामने वाले ने, तो राजा को क्या चाहिए कि वो वृद्धि भी दिलाए और उसका धन भी वापस कराए। ठीक है ना, जी, समझ आ रही बात? ठीक है ना। जी, क्या है? और सत्यंकार कृतम द्रव्यम द्विगुणम प्रतिदापयेत। और मान लीजिए मेरी आपकी बात ऐसी हुई हो, मैंने कहा आपसे कि भैया मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, आप दे दो। आपने कहा कि ठीक है भैया, हमारे यहाँ नियम है, यदि आपकी ये जो गिरवी वस्तु है इससे मूल्य यदि दुगना हो जाता है, जितना आपने ब्याज लिया 50,000 और आपके कंकड़ का रेट भी 50,000 है, मैंने आपको दे दिया, यदि ये दुगना हो जाता है तो आपका ये जो है डूब जाएगा, आपका कंकड़ आपको वापस नहीं मिलेगा, आपका धन समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी, है ना, ठीक है, आपने ये कहा कि भैया कंकड़ हमें वापस कर देना, चाहे तो आप उसका दुगना धन ले लेना, है ना, आप हमें कंकड़, हमारा ये माँ की निशानी, आप मजबूरी, हम गिरवी रख रहे हैं इसको, आप हमें वापस कर देना, चाहे हमसे दुगना उसका धन ले लेना। तो इसको क्या कहते हैं, सत्यंकार कृतम द्रव्यम। इस कंडीशन में क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने दुगने धन का वादा किया तो आप उसको क्या कराइए, द्विगुणम प्रतिदापयेत धनम, तो उसको दुगना धन वापस करा दीजिए। ठीक है, समझ नहीं बात?
जी। तो उसमें आपकी आधी का नाश नहीं होता, आप दुगना धन देकर के उससे अपनी आधी को वापस ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। वही कह रहे हैं, जब आप ऋण आप प्राप्त कर लेंगे दुगना, तो आप क्या कर दीजिए, उसकी बंधक वस्तु को उसको वापस कर दीजिए, ये आपको दुगना पैसा मिल गया ना आपका। और उपनिधि बता रहे हैं, उपनिधि किसे कहा जाता है, तो कहे किसी वस्तु में, किसी पात्र इत्यादि में ये कहकर, मतलब उसका नाम संख्या इत्यादि बिना बताए, नाम जाति संख्या इत्यादि बिना बताए किसी को दे देना ही क्या कहलाता है, उपनिधि कहलाता है। क्या कहलाता है वह, गुप्त तरीके से देना उपनिधि कहलाता है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं रूप संख्यादि विशेषम अनाख्याय अकथयित्वा, है ना, किसी के हाथ में रक्षणार्थम विश्रम, है ना, अर्प्यते, स्थाप्यते, उसी को क्या कहा जाता है, औपनिधिकम उच्यते, उसको उपनिधि कहा जाता है। ठीक है ना। जी। नारद कहते हैं कि असंस्राख्यातम विज्ञातम समुद्रम यन्निधीयते तज्जानीयात उपनिधिम निक्षेपम गणितम विदुः। तो क्या जानना चाहिए, उपनिधि जानना चाहिए। ठीक है ना, उन्होंने अपनी भाषा में क्या क्या कहा है कि वासनस्थम अनाख्याय, किसी पात्र इत्यादि में, है ना, डब्बे लोटे किसी में भी बिना अनाख्याय मतलब बिना कहे, उसको बिना बताए, अन्यस्य हस्ते यद अर्प्यते, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में रक्षा के लिए दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कह रहे तद द्रव्यम औपनिधिकम, उस द्रव्य को औपनिधिक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है ना, प्रतिदेयम तथैव तत्, वो वैसे ही वापस करना होता है जैसे आपने उसको लिया है। समझ में आ गई बात, लिया जी। है ना, जैसा आपको प्राप्त हुआ उसी प्रकार से उन्हीं चिन्हों के साथ उसको वापस भी करना होता है। ठीक है पंडित जी, जी क्योंकि वो क्या है, उपनिधि है। ठीक है, और यदि वो क्या हो जाए, कह रहे न दाप्य, कब नहीं देना है, लेकिन कब नहीं देना है, कह रहे अपहृतम तम राज दैविक तस्करैहि, यदि वो चुरा लिया जाए। ठीक है ना, या तो राजा के द्वारा नष्ट कर दिया जाए, या कि दैविक उत्पाद के द्वारा नष्ट कर दिया जाए, अथवा अपहृतम तु, अथवा चुरा लिया जाए। ठीक है, जी। है ना, इस कंडीशन में वो देय नहीं होता। ठीक है, तो पूछा जाए तो बता पाइएगा ना, चुरा लेने पर, राजा के द्वारा या देव के द्वारा नष्ट हो जाने पर वो देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यदि किसी के पास आपने रखवाया, अब आपको पता है कि उसके पास है, नष्ट भी नहीं किया उसने, और बहाना बना रहा है ना, उसने उस चीज को देख लिया, वो कीमती चीज है, उसको लालच आ गया, वो नहीं वापस कर रहा है, तो क्या करें, है तो कह रहे हैं, दंड दे। बोले भ्रेशस भ्रेशश्चेन्मार्गिते अदत्ते दाप्यो दंडम च तत्समम, बोले जितने की वो वस्तु है ना, याचिते चेत न दास्यति तर्हि स्वामिना मार्गिते, मतलब याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तर कालम, है ना, यदि मान लीजिए आपके पास मैंने कोई उपनिधि रखवाई, मैं चला गया, वापस आया, आपसे मैंने मांगी, आपने मना कर दिया, भैया हमारे पास नहीं है ना, और कल को वो किसी कारणवश दैववशात या राज्यवशात वो नष्ट हो जाती है, उस आपको क्या देना पड़ेगा, कह रहे दाप्या दंड तत्सम, यदि वो 1 लाख रुपए की थी, आपको 1 लाख रुपए वापस मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, जी। तत्समम दंडम दाप्य, बात क्लियर है ना जी। जी महोदय। सबको। हाँ जी। अब मान लीजिए वस्तु आपकी और मैं उसको अपनी इच्छा से उपभोग करने लग गया, उपनिधि को, तो आपकी इच्छा से करूं तो ठीक है, आपने आपसे पूछा भैया मैं उपभोग कर लूं, आपने कह दिया ठीक है कर लेना, लेकिन यदि मैं अपनी इच्छा से कर लूं तो क्या होगा, कह रहे आजीवत्वेच्छया दंड्य दाप्यस्तम चापि सोदयम, बोले उसको उतना दंड भी दे और उससे वो उपनिधि भी वापस करा। समझ में आई बात, जी। यदि कोई अपनी इच्छा से उसका उपभोग करता है तो, बात क्लियर है ना। जी। क्लियर।
और कह रहे हैं, बोले यही सेम वही बात किसको और करनी है, तो कह रहे हैं याचित, अन्वाहित, है ना, अन्वाहित, अन्वाहित, और क्या करें, न्यास निक्षेपादिषु अयम विधि, इनमें भी यही विधि करनी है। कौन कौन में? याचित, याचित मतलब मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे कि जाओ उनसे वो चीज मांग लाओ, ठीक है ना, समझी बात, उसके विषय में भी। और यदि मैं उसको उपभोग करके नष्ट कर देता हूँ मांगी हुई चीज को, तो उसके विषय में मुझे वही देना होगा, वही करना होगा, मतलब उसके समान या तो रुपए देने होंगे आपको, या फिर वो चीज वापस करनी होगी आपकी, स्वास्थ्य बात मांगी है वो, है ना, ठीक है। अनवाहित, अनवाहित मतलब आपसे मंगवाई है मैंने, उस पे भी या तो खुद मांगी मैंने या मंगवाई मैंने, अनवाहित हो गई, ठीक है। न्यास, ठीक है, न्यास किसे कहते हैं? न्यास का मतलब है कि मान लीजिए वस्तु आपकी थी, आपने मुझ पे रखवाई, मुझे पता पड़ा कि आप आ चुके हैं, या मैं वापस बाहर से आया, तो मैंने तुरंत आपको देने आपके घर पहुंचा, आप मिले नहीं, तो मैंने आपके किसी व्यक्ति स्नेही को दे दी कि भैया वो आए तो उनको दे दीजिएगा, अब उसने वो नष्ट कर दी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? न्यास कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब आपकी अनुपस्थिति में आपकी वस्तु किसी अन्य को सौंप देना, आपके किसी व्यक्ति को, वो न्यास कहलाता है, ठीक है। उस कंडीशन में, अथवा निक्षेप, है ना, किसी के सामने वो वस्तु दी गई हो तो, ठीक है ना, समझ में बात जी आपको? तो इन सब कंडीशनों में आपको वो देनी ही पड़ेगी, ठीक है, अथवा उसके समक्ष धन देना पड़ेगा। बात क्लियर है ना? ठीक है ना, साक्षी प्रकरण आ गया इसके बाद में। हाँ, तो उसको थोड़ा सा कल करते हैं, है ना, भोजन पानी नहीं हुआ अभी, आज भोजन पानी कर लिया जाए। मन तो था आगे 1-1.5 घंटे पढ़ाने का, लेकिन अभी आज ले जाए खींच के आगे तक, है ना। और बाकी आप लोग भाई टेस्ट नहीं दियो, टेस्ट दो जाकर के ना, गलत बात है, बदमाशी है, मेहनत से टेस्ट बनता है, आप लोग देते नहीं हो। केवल 5-6 लोगों ने टेस्ट दिया है अभी तक, तुरंत से टेस्ट दो अभी, ठीक है, अभी जाके तुरंत टेस्ट दो सब लोग, क्या फायदा, फिर बनाया नहीं जाएगा। क्या पड़ी है किसी को भी, कोई क्यों बनाएगा बताओ मुझे? देखो 7-8 लोगों ने टेस्ट दिया, नहीं गलत बात है नहीं तो भाई, है कि नहीं? तो बिल्कुल मेहनत लगती है बनाने में। सब लोग काहे नहीं देते तब, हैं? अभी दे देंगे। जाओ दो, है ना, जी सर। जी प्रणाम महोदय। ठीक है, प्रणाम प्रणाम भैया। प्रणाम महोदय। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। आज 8 बजे से होगी उसकी कक्षा भैया, तर्क भाषा की कक्षा 8 बजे से होगी, ठीक है ना, हाँ उन लोग की क्लास